अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व रवल इमामुल बुखारी अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लामु अला खम्स शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलाह व ईताइज़ ज़का व हज्जिल बैत व सौम रमज़ान औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम व क़ाल तआला अला इन्न औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मोहतरम और मुकर्रम उलमाए किराम, असातीन इल्म व फ़ज़ल और आने वाले मोहतरम दोस्तों बुज़ुर्गों, सबसे पहले तो आमीन कहो। अल्लाह तबारक व ताला हम सब के बैठने को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हम सब के सुनने को कबूल फरमाए। और एक बात पर आमीन कहे, जैसे अल्लाह ने हमको ये मैदान में जमा किया, अल्लाह हमको जन्नतुल फिरदौस में भी जमा फरमाए। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा हमारे बहुत ही रफ़ीक़ और बहुत ही प्यारे दोस्त हज़रत मौलाना अब्दुल रहीम साहब दामत बरकातुहुम का। उन्होंने इतने अच्छे अंदाज़ में आज हिंदुस्तान के फ्लैग की जो होस्टिंग होती है उसका डेफिनेशन जो बताया, अल्लाह तबारक व ताला इनके उम्र में बरकत अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमारे हिंदुस्तान में अमन चैन सुकून अता फ़रमाए। मुझे कितनी देर बात करना बता दो तो अच्छा रहेगा मेरे को। 9 तकरीबन 9 आप बोल दें आप, इसलिए कि आपने शुरू से बहुत सताया है, आप ही बोले। हाफिज रियाज साहब है ना, मुझे आपका चेहरा बताते आपकी बीवी आपसे बहुत परेशान होगी, बहुत सताया शुरू से। अच्छा हुआ तू आ गया जी। आप टाइम बताए कितने बजे तक? 11 बजे तक। क्या आंखों से इशारा किया? 11 बजे तक हाफिज रियाज। लेकिन ये मजमा जो मैंने देखा ना, हमारे कारी मारूफी साहब ने इतने अच्छे अंदाज में नाते पाक पढ़ी। सही मौना, अगर यही नाते पाक अगर बड़ौदा में होती, अहमदाबाद में होती ना, पूरा मजमा झूम गया होता। और जिस अंदाज में आपने हिंदुस्तान के जो झंडे के बारे में बातें की, न जाने कितने नारे तकबीर होते, मगर ये आपकी तरह सबको बीवी ने धक्के मार मार के भेजा है यहाँ पे। एक माइक नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब पता चला आप लोग जवान हुए। मैं हैरान था बैठे बैठे यहाँ पर कि क्या हो रहा, ऐसे सन्नाटे में सब बैठे हुए हैं। ऐसा ना करे भाई, मुझे 2-3 बातें आपके सामने करना है। सब पहले आमीन कहे। अल्लाह तबारक व ताला हम सब के सुनने को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फरमाए। मेरे प्यारो, सबसे पहली बात जैसे मौलाना ने फरमाया, मेरा और आपका यकीन बने, बातें करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि ये महीना रबीउल आखिर, बोलो ये महीना, अब आवाज से बोले ये महीना रबीउल आखिर। और जो महीना गया वो रबीउल अव्वल, वो नबियों वाला महीना, ये वलियों वाला महीना। उधर देखा तो प्यारे नबी नजर आए, इधर देखा तो गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी नजर आए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।
उधर देखा तो नबी नजर आए, इधर देखा तो वली नजर आए, इन दो के बीच में देखा हम गुनहगार नजर आए। आज उस वली के सदके और उस नबी के सदके अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ फरमाए। अब आप मेरे को बताएं, नबी पर बात करना या वली पर बात करना? नबी पर, दोनों पर करना दोनों तो पर। कम से कम 5 घंटे चाहिए। चलेगा इंशाअल्लाह। कारी अहमद अली साहब, कारी साहब, हम सारी बातों पर आए, आका मोहम्मद रसूलुल्लाह, बोलो ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर आए, अल्लाह के वलियों की बातें पर आए। लेकिन इससे पहले जैसे मौलाना ने कहा, पहला काम यह है मैं और आप एक यकीन बनाए, करने धरने वाली जात अल्लाह ही, बोलो ना, करने धरने वाली जात अल्लाह की है। हम सबका यकीन बने कि जो सुनेंगे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। और उसमें सबसे पहली बात है ला इलाहा इल्लल्लाह। करने धरने वाला कौन? अल्लाह। आज ये पूरा मजमा माशाल्लाह, आप दूर दूर से आए। जैसे मौलाना मोहम्मद अली साहब ने मुझे रास्ते में बताया, ना जाने कोई 200 किलोमीटर दूर से, कोई 400 किलोमीटर, कोई 500 किलोमीटर, बड़े दूर दूर से आप आए हैं। अल्लाह तबारक व तआला सबके आने को कबूल फरमाए। लेकिन मेरे प्यारों, सब नियत करें, जो सुनेंगे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। बुलंद आवाज से जो सुनेंगे, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और थोड़ी आवाज बढ़ा दे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। बोलो आमीन, बोलो आमीन। आमीन। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारों, हम कुरान करीम में जाए, पारा नंबर 23, बोलो पारा नंबर। अल्लाह तबारक व तआला बड़े प्यार से कहता, मेरे बंदे, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता, मेरे बंदे और मेरी बंदियां आज कुरान पाक को सुनेंगे, हदीस पाक को सुनेंगे, अल्लाह कहता उस पर अमल करेंगे। अल्लाह कहता मेरा बंदा तू अमल करता जाएगा, मैं आसमानों पर तेरी हिदायत का फैसला करूंगा। एक सहाबी हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, अल्लाह के रसूल समझ में नहीं आया, अगर एक बंदा कुरान सुनेगा, हदीस सुनेगा और उस पर अमल करेगा, अल्लाह की हिदायत का फैसला करेगा, इसका मतलब क्या है? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका मतलब यह है कि अल्लाह मौत के वक्त वो चाहेगा न चाहेगा, अल्लाह मौत के वक्त उसे कलमा तय्यबा नसीब कर देगा। तो मेरे दोस्तों, आज हम सब नियत करें, अमल करेंगे इंशाअल्लाह, ताकि अल्लाह मौत के वक्त हम सबको कलमा तय्यबा नसीब करे। बोलो आमीन, बोलो आमीन। बोलो पारा नंबर, साथ में पारा नंबर 23, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौल फयत्तबिऊना अहसना उलाइकल्लज़ीना गदाहुमुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता, साथ में सुभान अल्लाह बोलते जाना, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता, मेरे प्यारे प्यारे बंदे, बोलो ना, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता, मेरे प्यारे प्यारे बंदे कुरान पाक को सुनेंगे, हदीस पाक को सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता, मेरा बंदा तू जमीन पे अमल करता जाएगा, हम आसमानों पर तेरी हिदायत के फैसले करते जाएंगे। और हिदायत का मतलब क्या? हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, हिदायत का मतलब क्या है? अगर सब अमल करेंगे अल्लाह तू हिदायत देगा, हिदायत का मतलब क्या है? हमारे आका ने फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन माता व हुवा यअलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिदायत का मतलब ये है, आखिरी घड़ी आए, अरे मेरा उम्मती आखिरी धड़कनों पे हो, उसे मौत के वक्त बगैर चाहे अल्लाह तबारक व तआला कलमा नसीब कर देवे। तो मेरे प्यारों, सब अमल करेंगे इंशाअल्लाह। मुझे 3 काम आपसे लेना है, सिर्फ 3 काम, ठीक है ना? और 3 में 11-12 बज जाएंगे। कितने काम मुझे आपसे लेना है? मैं आप तमाम का, हाफिज रियाज आज तूने गजब ढाया है। मैं 22 साल से बयान करता हूँ, इतना लंबा स्टेज जिंदगी में पहली मर्तबा देखा। ये स्टेज है कि मजमा है? अभी मौलाना ने तो कह दिया कि औरंगाबाद में एक घर बना दो। अच्छा हुआ घर का ही बोला, तुम घर का बोल रहे हो तो ये मेरे कान में आके बोलते निकाह पढ़ाना है, निकाह पढ़ाना है। मैं तो अगर दोनों की बात को जोड़ता तो घर जाना मुश्किल हो जाता।
भाई औरंगाबाद वाले मेरे को कबूल करेंगे? बिल्कुल कबूल करेंगे। तो आज मेरी ये 3 बातों पर आ जाओ ना। आप कबूल करें न करें, इंशाअल्लाह ये मैदान में अल्लाह ने जमा किया, कसम उसकी हमको जन्नत में भी जमा करेगा इंशाअल्लाह। कितने काम के लिए तैयार हो जाओ? बोलो कितने काम के लिए तैयार हो जाओ? 3, जिसमें सबसे पहला काम मैं चाहता हूं पूरा मजमा मेरा साथ देगा, कोई खामोश नहीं रहेगा, कोई खामोश नहीं रहेगा, पूरा मजमा मेरा साथ देगा। सब साथ में कहो, हम सबका पैदा करने वाला कौन? बुलंद आवाज से अल्लाह ही। हम सबका पैदा करने वाला कौन? पूरा मजमा मेरा साथ देगा। बोलो साथ दोगे ना इंशाअल्लाह? साथ में कह दे, हम सबका पैदा करने वाला कौन? हमें रोजी देने वाला कौन है? हमें खिलाने वाला कौन है? हमें पिलाने वाला कौन है? हमें यहाँ बिठाने वाला कौन है? अरे मुझे बोलने की ताकत देने वाला कौन है? आपको सुनने की ताकत देने वाला कौन है? या आसमान और जमीन का पैदा करने वाला कौन है? या आफ्ताब और महताब का पैदा करने वाला कौन है? अरे जिंदे को मुर्दा, मुर्दे को जिंदा करने वाला कौन है? रात को दिन में, दिन को रात में बदलने वाला कौन है? अल्लाह ही। सब कुछ कौन करता? नफा मिले अल्लाह की तरफ से, नुकसान भी मिले तो सुनना, तवज्जो देना। एक मर्तबा एक बहुत बड़े अल्लाह के नबी हजरत मूसा, जोर से बोलो कौन? आपने नाम सुना ना? नाम सुना ना? सैयदना हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे रास्ते से गुजर रहे थे, अल्लाह ताला की आवाज आई, मूसा ठहरो, ए मेरा नबी ठहरो। अरे आपको मालूम होगा कोई बड़ा आता है ना तो पूरे मजबे में सन्नाटा छा जाता है, तो आप अंदाजा लगाओ हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बदन मुबारक कैसा तड़पा होगा जब अल्लाह तबारक व तआला की आवाज आई, ए मूसा ठहरो। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ठहर गए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मूसा यहीं पर ठहरे रहो, मुझे चंद सवालात, कुछ क्वेश्चंस आपको करने हैं, चंद सवालात मुझे आपको करना। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बदन थर थर कांपने लगा, इसलिए कि सवाल करने वाला कौन? बोलो ना, सवाल करने वाला कौन? हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बदन मुबारक थर थर कांपने लगा और कहा, अल्लाह अल्लाह तू क्या सवाल पूछने वाला? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है? ए मूसा तुम्हारे हाथ में, पहला सवाल, ए मूसा तुम्हारे हाथ में। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ में लकड़ी थी, असा लकड़ी थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, अल्लाह तुझे तो मालूम है, तू ही तो मुझे पैदा करने वाला है, अल्लाह तुझे मालूम है मेरे हाथ में लकड़ी है, लेकिन फिर भी तू पूछता है, तो अल्लाह मैं कहता हूं मेरे हाथ में लकड़ी है। बोलो मेरे हाथ में। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, मुझे मालूम है। दूसरा सवाल, ये लकड़ी का फायदा क्या है? ए मूसा तुम्हारे हाथ में लकड़ी है, इसका फायदा क्या? अब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम किससे बात कर रहे हैं? इतनी लंबी बात की, कहा अल्लाह अल्लाह ये लकड़ी का बहुत फायदा है, अल्लाह टेक लगाना हो तो लकड़ी काम आवे, किसी बूढ़े को सहारा लेना हो तो लकड़ी काम आवे, अरे अपनी जगह से उठना हो तो लकड़ी काम आवे, अरे अपनी जगह पर बैठना हो तो लकड़ी काम आवे, अरे जानवरों को हाँकना हो तो लकड़ी काम आवे, अरे किसी को डराना धमकाना हो तो लकड़ी काम आवे। ये लकड़ी के तो बहुत से काम है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आवाज आई, मूसा बस, सारे फायदे बता दिए। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब 2 सवाल जवाब हुए, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मूसा फेंक दो लकड़ी को, फेंक दो, पटक दो, जमीन पे पटक दो लकड़ी को। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, अल्लाह अभी तो मैंने इतने फायदे बताए। अल्लाह ने फरमाया, मेरा हुक्म है फेंक दो जमीन पे। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लकड़ी को जमीन पर, बस जैसे फेंका लकड़ी लकड़ी न रही, इतना लंबा चौड़ा सांप पूरे मैदान में यूं गोल घूमने लगा और हजरत मूसा की तरफ आगे बढ़ने लगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मूसा पकड़ लो, पकड़ लो। किसको? मैं कहता हूं उस वक्त हजरत मूसा ने कहा होगा, अल्लाह मैं घर जाता हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मूसा पकड़ लो। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, अल्लाह सांप को मैं पकड़ूं? इतना डेंजर सांप, पूरे मैदान में चक्कर लगाने वाला, घूमने वाला, ये सांप को मैं पकड़ूं? अल्लाह एक बार डसेगा तो मैं खत्म हो जाऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मूसा तुम तो कह रहे थे इसके बहुत फायदे, टेक लगाना हो तो लकड़ी काम आवे, उठना बैठना हो तो लकड़ी काम आवे, जानवरों को हाँकना हो तो लकड़ी काम आवे, किसी को डराना धमकाना हो तो लकड़ी काम आवे। ये वही लकड़ी है जो तुमने अपने हाथों से पटका था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, अल्लाह तुझे तो मालूम है लकड़ी थी, अब क्या है? अल्लाह ने कहा, मेरा हुक्म है पकड़ो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, अल्लाह बड़ा डर लगता, अल्लाह
अल्लाह ने कहा डरने की कोई बात नहीं है, पकड़ो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के हुक्म को कैसे तोड़ते, धीरे धीरे गए, अरे धीरे धीरे गए और आहिस्ता से जाके यूं सांप को, इतना बड़ा अज़दहा नाग, उसको आहिस्ता से पकड़ा, जैसे पकड़ा टच किया, अल्लाह ने फिर लकड़ी बना दिया, बोलो सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह तबारक व तआला, सुनो सुनो, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने पूछा मूसा क्या है, अल्लाह वही लकड़ी है। फिर कहा अल्लाह जाऊं मैं, जाऊं, अल्लाह ने कहा जाओ, चले जाओ। चलो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रोते रोते चले गए। बोलो पहले लकड़ी फिर ये वाक़या तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में हो गया। बोलो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में ये वाक़या हो गया, लेकिन यही वाक़या अल्लाह ने कुरान पाक में बयान किया जब हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह, बोलो न सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये वाक़या आया तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए हैं, हमारे नबी रोए और रोते हुए कहा अल्लाह अल्लाह तूने नबी मूसा के साथ ऐसा मामला क्यों किया, और बताओ ये वाक़या कुरान में आया कि नहीं आया? क्या आपने पहली मर्तबा सुना नहीं ये वाक़या, सुना ना? हाँ मैं आपको बता रहा हूं, पारा नंबर 16, बोलो पारा नंबर, सूरे ताहा, बोलो सूरे। हाँ अल्लाह तबारक व तआला ने यही सवालात पूछे जो अभी आपको मैंने बताया। अब तो आपको मालूम है, मैं पढ़ता रहूंगा, आप तर्जुमा करोगे। अल्लाह तबारक व तआला ने पहला सवाल पूछा, वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा। अल्लाह तबारक व तआला ने पूछा, ए मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है? बोलो ना, ए मूसा तुम्हारे हाथ में। अल्लाह तबारक व तआला ने ये सवाल किया, हजरत मूसा ने जवाब दे दिया, क़ाल हिया असाय। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे हाथ में, आवाज से बोलो ना, मेरे हाथ में। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया लकड़ी का क्या काम होगा? हजरत मूसा ने फरमाया अतवक्कलु अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी वलिया फीहा मारिब उखरा। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया टेक लगाना हो तो लकड़ी काम आवे, जानवरों को हाँकना हो तो लकड़ी काम आवे, और भी बहुत सारी जरूरतों में लकड़ी काम आवे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया क़ाल अलक़िहा या मूसा, ए मूसा लकड़ी को जमीन पर। फ़अल्क़ाहा, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लकड़ी को जमीन पर पटक दिया, लकड़ी लकड़ी न रही। फ़इज़ा हिया हय्यतुन तसा, वो घूमने वाला अज़दहा बन गया, सांप बन गया, नाग बन गया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया क़ाल ख़ुज़हा, ए मूसा इसे पकड़ लो। किसको? हजरत मूसा डरने लगे, फरमाया वला तख़फ़, डरने की जरूरत नहीं, आगे जाकर सांप को थाम लो। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम डरे डरे डरे, सांप को जैसे टच कर लिया, अल्लाह ने फरमाया सनुईदुहा सीरतहल ऊला, हमने फिर लकड़ी बना दिया। तो मेरे प्यारे औरंगाबाद वालों बोलो ना, पहले लकड़ी फिर अब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये आयत करीमा उतरी, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए और रोते रोते कहा अल्लाह आखिर तूने ऐसा क्यों किया? अल्लाह तूने मेरे साथ नहीं किया, ये मामला हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हुआ, लेकिन अल्लाह तूने क्यों किया? अल्लाह वाई यू डिड, अल्लाह तूने क्यों किया? अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आवाज आई, हमने ये मामला हजरत मूसा के साथ किया और तुम्हारे कुरान में उतारा ताकि कयामत तक आने वाले इंसानों को पता चले, कयामत तक आने वाले जिन्नातों को पता चले, हर एक को पता चले कि खुदा वो ही है, अल्लाह वो ही है जो नफे की दुनिया में नुकसान लाता और नुकसान की दुनिया में नफा लेकर आता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जिसको तुमने नफा समझा, ए मूसा तुमने नफा समझा लकड़ी है लकड़ी, अल्लाह ने उसी को सांप बना दिया। और जब तुम उसी सांप को नुकसान समझने लगे, हमने फिर लकड़ी बना दिया। अल्लाह ने कयामत तक आने वाले इंसानों को तौहीद का पैगाम दिया, किसी से कुछ नहीं होता, अल्लाह की कसम कुछ नहीं होता, करने धरने वाली जात अल्लाह ही की जात है। करने धरने वाली जात। और ये आप जो अल्लाह अल्लाह बोल रहे हो ना, या नारा लगा रहे हो ना, इस पर भी आपको जन्नत है। अल्लाह इतना खुश होता। सुनो सुनो, कोई अल्लाह की बड़ाई बयान करता, कोई अल्लाह की बड़ाई बयान करता,
कोई अल्लाह की कुदरत बताता, अल्लाह बहुत खुश होता। आपको एक हदीस से पाक सुना, माशाल्लाह उलमाए किराम बैठे। एक मर्तबा हमारे आका, सुनना तवज्जो देना, करने धरने वाला कौन? आवाज से बोलो, आवाज से। करने धरने वाला कौन? एक मर्तबा हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, सहाबा किराम का मजमा बैठा है और बिल्कुल साइलेंट, साइलेंट, कोई आवाज नहीं। अल्लाह के रसूल पाक साहब तशरीफ फरमाए, सहाबा किराम का मजमा बैठा है, एक सहाबी कोने में, बोलो एक सहाबी कोने में। अब वो बैठे, पूरा मजमे में सन्नाटा छाया हुआ है, साइलेंट है। मालूम नहीं वो सहाबी को क्या हुआ, कोने में बैठे बैठे पढ़ना शुरू किया, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वो सहाबी ने कोने में पढ़ा, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कान में आवाज आई। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरे अनवर उठाया और पूछा, मैं यकरा, कौन, हु इज रिसाइटिंग, कौन पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा? अब वो सहाबी तो कोने में बैठे, कहा अन्ना या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मैं पढ़ा ना, कोई गलती तो नहीं किया ना, मैंने कुल वल्लाहु अहद पढ़ा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अपने चेहरे अनवर को उस तरफ मोड़ा, फरमाया लीमा कराता, क्यों पढ़ा? सारा मजमा खामोश बैठा है, तुमने क्यों कुल वल्लाहु अहद पढ़ा? वो साहबी घबराए, आंखों में आंसू थे। कहा अल्लाह के रसूल मैंने सिर्फ इसलिए पढ़ा, मुझे यहां बैठे बैठे अल्लाह की मोहब्बत याद आ गई। सुनते जाना, सुनते जाना, मुझे आखिर में नारे तकबीर, अभी सुनते जाओ। वो साहबी ने इतने प्यार से कहा, अल्लाह के रसूल मुझे अल्लाह की मोहब्बत याद आ गई, अल्लाह की तौहीद याद आ गई, अल्लाह की कुदरत याद आ गई, अल्लाह की ताकत याद आ गई, अल्लाह का इख्तिदार समझ में आ गया। मुझे बस दिल में आया कि करने धरने वाला अल्लाह ही है, मैंने कुल वल्लाहु अहद पढ़ी। उस सहाबी ने ऐसे अंदाज में कहा, हमारे नबी की आंखों में आंसू थे। फरमाया वजबत, जाओ तुमको मिल गया, वजबत, जाओ तुमको मिल गया। अरे वो साहबी तो घबराए हुए, अल्लाह के रसूल माँ वजबत या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल क्या मिला, अल्लाह के रसूल क्या मिला? हमारे आका ताजदार मदीना, बोलो ना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरा उम्मती, तूने कुल वल्लाहु अहद पढ़ा, मैंने कह दिया जा तुझे मिल गया। अरे तूने कुल वल्लाहु अहद पूरी भी ना पढ़ी, उससे पहले अल्लाह ने तेरे लिए जन्नत को वाजिब कर दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर। तो मेरे प्यारो, अगर कोई सहाबी अल्लाह की वहदानियत बयान करे, बोलते जाओ बेशक, अगर कोई सहाबी अल्लाह की वहदानियत बयान करे, अगर कोई सहाबी अल्लाह की तौहीद बयान करे, अगर कोई सहाबी अल्लाह की मोहब्बत बयान करे, अगर कोई सहाबी अल्लाह पर यकीन बयान करे, उसे गैब से हमारे नबी जन्नत की खुशखबरी दे। औरंगाबाद वालों, आज हम भी सीना ठोक कर कहते हैं, करने धरने वाली जात अल्लाह तेरी ही जात है। अगर वो अल्लाह उनको जन्नत देगा, वो हमको भी जन्नत दे सकता। तो साथ में कह दो, साथ में पूरा मजमा कह दे, कुल हुवल्लाहु अहद। आवाज मेरे साथ में, ताकि हम तर्जुमा भी साथ में करेंगे। साथ में पूरा मजमा कह दे, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता, मेरा नबी ऐलान कर दे, कुल, मेरा नबी ऐलान कर दे, हुवल्लाहु, अल्लाह एक, तर्जुमा करे अल्लाह, आवाज नहीं आ रही, अल्लाह हम सब का माबूद है। अल्लाह समद, वो किसी का मोहताज नहीं, उसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं। लम यलिद वलम यूलद, न जना गया, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह की कसम, अल्लाह की तरह कोई नहीं हो सकता। अरे पूरा मजमा कह दे, करने धरने वाला कौन? नारे तकबीर, जरा जोरदार नारा लगाइए, नारे तकबीर। अल्लाह तबारक व तआला, ये पहली बात तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह हमको नसीब कर देवे। ये महीना गौस पाक का महीना, बोलो ना बेशक। जब मैं गौस पाक बोलता हूं ना, बहुत सौ के पेट में दुखता है।
हालांकि इनको नहीं मालूम, आज तक हमको नहीं मालूम कि इनको गौस पाक क्यों कहते हैं, नहीं मालूम है। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ गौस, क्यों गौस पाक कहते हैं? पूछो उलमाए किराम से पूछो। एक आदमी जब ईमान वाला होता है, कलमा पढ़ता है, उसे मुस्लिम कहते हैं, उसका वही ईमान आगे बढ़ता है, उसे मोमिन कहते हैं। उसका वही ईमान आगे बढ़ता है, उसे मोहसिन कहते हैं। उसका वही ईमान और आगे बढ़ता है, उसे वली कहते हैं। उसका ईमान और आगे बढ़ता है, उसे सूफी कहते हैं। उसका ईमान और आगे बढ़ता है, उसे कुतुब कहते हैं। उसका ईमान और आगे बढ़ता है, उसे अब्दालों का अब्दाल कहते हैं। और ईमान जब चोटी पर जाता है तो उसे गौस पाक कहा करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई मेरे प्यारो, ये महीना पीराने पीर, बोलते जाओ पीराने पीर, आलिम रब्बानी फैज सुबहानी शेख अब्दुल कादिर। औरंगाबाद वाले साथ तवज्जो देना। अब मैं ना बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ, सीरत पर बयान करूँ कि इधर बयान करूँ कि तौहीद पर बयान करूँ। और टाइम हाफिज रियाज ने ऐसा कटोकट टाइम दिया है, मैं हकीकत खोल रहा हूं अभी आपके सामने। और बराबर है, जो रूल रेगुलेशन है उसके एतबार से ही हमको चलना है। इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा, पीराने पीर आलिम रब्बानी फैज़ सुबहानी, मैंने 800 सफ़ात पढ़े मौना, 800 सफ़ात मैंने पढ़े। और अभी सूरत में प्रोग्राम था, सिर्फ यही था कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी की ज़िंदगी पर अल्हम्दुलिल्लाह 4-4.5 घंटा बोले, फिर भी मेरे को लगा बहुत सारी चीज़ें बाकी रह गई है। इतनी बात बताऊं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के 40 बच्चे, कितने बच्चे, जोर से बोलना भाई, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के 40 बच्चे। जब आपकी आखिरी घड़ी आई, आपने ईशा की नमाज पढ़ाई, ईशा की नमाज पढ़ाने के बाद, मैं इसी पर आ रहा हूं, ला इलाहा, आपने ईशा की नमाज पढ़ाई, अपने बड़े बेटे को बुलाया। बड़े बेटे का नाम शेख अब्दुल वहाब, बोलो ना, बड़े बेटे का नाम शेख अब्दुल वहाब। हाँ, पीराने पीर आलिम रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने बिल्कुल ईशा की नमाज पढ़ाने के बाद अपने बड़े बेटे शेख अब्दुल वहाब को बुलाया और बुलाकर कहा, अपने तमाम भाइयों को जमा कर लो, अपने तमाम भाइयों को यानी मेरे तमाम बच्चों को जमा कर लो। और कहा, बेटा अब्दुल वहाब, शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया, ओ मेरा बड़ा बेटा अब्दुल वहाब, सब तेरे भाइयों को जमा कर ले और बता दे कि आज ये बूढ़ा बाप तुम्हें नसीहत नहीं करने वाला, आज ये बूढ़ा बाप तुम सबको वसीयत करने वाला है। तो शेख अब्दुल वहाब तो बड़े बेटे ने कहा, अब्बा ऐसी कैसी बातें करते, अब्बा अब्बा आप ऐसे कैसी बातें करते? कहा, हाँ, ईशा की नमाज पढ़ा चुका हूं, फजर की नमाज में मैं तुम्हारे दरमियान में नहीं रहूंगा। सारे बच्चों को जमा करो, तवज्जो देना, कोई नारा ना लगाए, तवज्जो दे, सारे बच्चों को जमा करो। आज ये बाप नसीहत नहीं, बड़े बेटे शेख अब्दुल वहाब गए, सब बच्चों को कहा, अब्बा मस्जिद में बुला रहे, अब्बा पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी हमारे अब्बा सबको मस्जिद में बुला रहे। जब सारे बच्चे जमा हो गए तो शेख अब्दुल वहाब अंदर आए, कहा, अब्बा ये आंगन में सारे बच्चे जमा हो गए, आप बोले तो मैं सबको लेकर आ जाऊं, आपको जो भी वसीयत करना है आप वसीयत करें। क्या फरमाया, सबको साथ में मत लाना, एक एक करके मेरे पास आने दो, एक एक करके मेरे पास आने दो। अरे पहला बेटा आया, आपने वसीयत की, दूसरा बेटा आया, आपने वसीयत की, तीसरा बेटा आया, आपने वसीयत की। फजर से पहले आप अल्लाह को प्यारे हो गए, बोलो इन्ना लिल्लाही। यही महीना था, रबीउल आखिर महीना था, बोलो इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब कफन दफन मुबारक से मुकम्मल हुए, शेख अब्दुल वहाब ने अपने सारे भाइयों को जमा किया, आंखों में आंसू थे। हमारे अब्बा का साया हमारे सर से उठ गया, हमारे अब्बा का साया हमारे सर से उठ गया। अरे उम्मत पे से एक वली का साया खत्म हुआ। और क्या फरमाया, बताओ अब्बा ने क्या वसीयत की थी? बड़े बेटे थे शेख अब्दुल वहाब, कहा अब्बा ने क्या वसीयत की? औरंगाबाद वालों आपको ताज्जुब होगा, जब सारे बच्चों ने अपनी वसीयत बताई, सबको एक ही वसीयत की थी, सबको एक ही वसीयत की थी। बड़े बेटे शेख अब्दुल वहाब ने फरमाया, मैं समझ गया, वसीयत तो सबको एक ही की है, मगर सबको जमा करके कहते तो वो इंपॉर्टेंस ना होता, अलग अलग की है ताकि हर एक अलग अलग इलाके में जाएगा। और इतनी बड़ी वसीयत की है कि इस पे अमल करेंगे तो जन्नत है, वरना जन्नत की खुशबू भी नसीब नहीं होगी। बोलो, इस पर अमल करेंगे तो जन्नत है, वरना जन्नत की खुशबू भी नसीब। चलो अब कौन कौन सुनने को तैयार है, जरा तवज्जो देना। जो पीराने पीर ने वसीयत की, सुनेंगे सब लोग, सुनेंगे इंशाअल्लाह। और मैं तो कहता हूं याद कर लो ना, याद कर लो, करोगे, याद करोगे इंशाअल्लाह। पीराने पीर आलिम रब्बानी फैज़ सुबहानी, बोलो ना शेख अब्दुल कादिर।
जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक एक बेटे को आगे बढ़ाया। जब पहला बेटा आ गया, दूसरा बेटा आ गया, करते करते सारे बेटे एक एक करते आते गए। पीराने पीर ने सबको एक ही बात का ऐलान किया, या बुनैया या बुनैया या बुनैया अत्तौहीद अत्तौहीद तदखुलिल जन्नह बिसलामिन आमिनीन। पीराने पीर ने फरमाया, ए मेरे प्यारे बेटे, ए मेरे प्यारे बेटे, ए मेरे प्यारे बेटे, तौहीद का दामन थाम ले, ला इलाहा इल्लल्लाह का यकीन बना ले, कलमे को अपनी जिंदगी में उतार ले। तू कलमे को जमीन जमीन में अपने जमीन में उतारता जाएगा, तू जमीन पर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता जाएगा, आसमानों पर अल्लाह तेरे जन्नत का फैसला करता जाएगा। सुभान अल्लाह। ये वसीयत सुनते जाओ। ये और आपको एक अजीब बात बताऊं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ए मेरे प्यारो, बहुत बड़े अल्लाह के वली है, बोलो ना। हाँ, मैंने जब किताबें पढ़ा ना मौलाना अब्दुल रहीम साहब, मैं खुद ये नतीजे पर पहुंचा कि क़यामत में अगर अल्लाह मेरे नालायक को बोलेगा ना, तमन्नाओं में से कोई एक और तमन्ना भी बता दे, तो मैं ये कहूँगा, अल्लाह शेख अब्दुल कादिर की मुलाकात करवा दे, ये गुनहगार उनकी पेशानी को चूमना चाहता है। ताज्जुब की बात सुनो 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 ताज्जुब की बात सुनो। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने सारे बच्चों को जमा किया, वसीयत कर ली। क्या वसीयत की? ला इलाहा तौहीद। उन्होंने क्या वसीयत की? ला इलाहा इल्लल्लाह, ये वसीयत की। और कहा कि कलमे पे रहोगे, अल्लाह आसमानों पे जन्नत का फैसला करेगा। जब सारे बच्चे जाने लगे, बड़े बेटे आए, कौन? शेख अब्दुल वहाब करीब आए, देखा कि अब्बा की रूह निकलने वाली, तो शेख अब्दुल वहाब तो बड़े बेटे थे, यूं अब्बा की पेशानी पे हाथ रखा, यूं अब्बा की पेशानी पे हाथ रखा और कहा, अब्बा आपकी पेशानी पर पसीना आ गया। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए, मुस्कुरा कर कहा, मेरी पेशानी पर पसीना आया? कहा, आपकी पेशानी पर पसीना आया? कहा, अल्लाह ने मुझे कलमा नसीब कर दिया, अल्लाह ने मुझे कलमा नसीब किया। और ये बात शायद आपको भी नहीं मालूम होगी कि हमारे यहाँ भी जब किसी का आखिरी वक्त आए और उसकी पेशानी पर पसीना आए, ये दलील है कि अल्लाह उसको ईमान के साथ लेके जा रहा है। हमारे नबी ने फरमाया, उलमाए किराम बैठे हैं, हमारे नबी ने फरमाया, आला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, अल मुमिनु यमूतु बिइरक़िल जबीन। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मोमिन दुनिया से जाता है, अपने माथे पर पसीना लेकर जाता है। शेख अब्दुल वहाब अपने अब्बा के माथे पर पसीना देखा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी मुस्कुराने लगे, फरमाया कि तुम्हारा बाप ईमान लेकर जा रहा है। अब सुनना, शेख अब्दुल वहाब ने देखा कि आखिरी घड़ी आई, बड़े बेटे थे ना, अब्बा के हाथ को पकड़ लिया, कहा, अब्बा अब्बा आप हमको छोड़ के जा रहे हैं, और फिर क्या ना मालूम, अब्बा अल्लाह आपको जन्नत नसीब करे। आमीन। बोलो बोलो, अल्लाह आपको। कितनी अच्छी दुआ ना। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ऐसे लेटे थे, चेहरे का रंग बदल गया। कहा, बेटा क्या बोला तू, क्या बोला? अब शेख अब्दुल वहाब घबरा गए, कहा, अब्बा मैं कोई गलत नहीं बोला, अब्बा मैं गलत नहीं बोला, मैंने सिर्फ इतना कहा अल्लाह आपको जन्नत नसीब करे। कहा, बेटा क्या क्या बोला क्या? अरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह लेटे हुए थे, बैठ गए और कहा, बेटा तूने क्या बोला? कहा, अब्बा मैंने इतना कहा अल्लाह आपको जन्नत नसीब करे। कहा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की आंखों में आंसू थे, बेटा तूने मुझे नहीं पहचाना, बेटा आज तक तूने तेरे बाप को नहीं पहचाना, 30 साल हो गए, 30 साल हो गए, हर रात अल्लाह ख्वाब में मुझे मेरी जन्नत बताता है। 30 रात हो गए, अल्लाह हर रात ख्वाब में मुझे मेरी जन्नत बताता। बेटा जन्नत की दुआ मत दे, ये दुआ दे, आंख बंद होने से पहले अल्लाह अपना दीदार मुझे नसीब कर दे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये पीराने पीर आलिम रब्बानी फैज़ सुभानी, बोलो शेख अब्दुल कादिर। मैं इस बात पर आ रहा हूँ, लेकिन अभी तो इसी बात पर हूँ कि उन्होंने अपने तमाम बच्चों को एक ही वसीयत की। अब पूरा मजमा मेरा साथ देगा और साथ में ये वसीयत पर आएंगे। बोलो, हम सब का पैदा करने वाला कौन है? मैंने बुलंद आवाज से, हम सब का पैदा करने वाला कौन है? हमें खिलाने वाला कौन है? हमें पिलाने वाला कौन है? सब कुछ करने धरने वाला कौन है? बल्कि आपको ताज्जुब होगा, हमारे बहुत सारे प्यारे हिंदू भाई बैठे हैं, इनकी जो किताब है मुकद्दस किताब संस्कृति जबान में, उसमें भी ये लिखा है,
जो होता है ऊपर वाले की तरफ से होता है। बोलो ना, जो होता है। संस्कृत की जबान में लिखा है, बंदो गुरुपत पदुम परागा सुरुचि सुबह सरस अनुरागा। ये संस्कृत की जबान में, जिसका मतलब है कि जो कुछ भी बना है इसका बनाने वाला है। और हम कहते हैं सब मिलकर, वो बनाने वाला, जोर से, वो बनाने वाला माबूद अल्लाह, मसजूद जोर जोर से, खालिक मालिक कुद्दूस सलाम मुबीन मुहैमिन हफीज गफ्फार मुतकब्बिर समी बसीर हकीम अदल लतीफ खबीर। हम सब का अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। भाई पहली बात हो गई, अब दूसरी बात पर मैं आने चाह रहा हूँ। सारी आवाज अभी इस्तेमाल मत करो, अभी मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ। जब मैं पॉइंट पे आता हूँ ना, हाफिज रियाज सब नाम है ना आपका, जब मैं पॉइंट पर आता हूँ तो नारे आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगते हैं। अब मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ। एक बात हो गई ना, बोलो ना ला इलाहा। मेरे साथ में पढ़ लेना, अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे साथ में पढ़े, करने धरने वाला कौन? और मैं वो पढ़ रहा हूँ जो सबको याद है, सबको स्टेज पर भी सबको याद है। मेरे साथ में पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए, बोलो ना, तमाम तारीफें किसके लिए? सारे जहानों का पालनहार कौन है? रहमान कौन है? हमारे बड़े बड़े गुनाहों को माफ करने वाला रहमान कौन है? हमारे छोटे छोटे गुनाहों को न देखने वाला रहीम कौन है? क़यामत के दिन का मालिक कौन है? लिहाजा इबादत करे तो किसकी करे? इय्याका नाअबुदु। ये नाअबुदु अरबी जबान के उलमा किराम जानते हैं, ये मुज़ारे है अरबी ग्रामर में। इसमें प्रेजेंट भी है और फ्यूचर भी है। बोलो, इसमें प्रेजेंट भी है और इसका तर्जुमा मेरे साथ में करना। इय्याका नाअबुदु, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और करते, अल्लाह तुझी से मदद मांगते हैं और मांगते, अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं। पूरा मजमा बोले ना, इबादत के लायक कौन है? सजदे के लायक कौन है? हम सबका माबूद कौन है? हम सबका मकसूद कौन है? अल्लाह ही, ला इलाहा इल्लल्लाह। चलो एक बात पक्की हो गई तो मैं दूसरी बात पर आ जाऊँ। आज दूसरी बात पर आ जाऊँ। दूसरी बात मेरे प्यारों, हम सबका अकीदा है, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। हम सबका अकीदा है अल्हम्दुलिल्लाह कि आसमान के नीचे, बोलो ना, जमीन के ऊपर, अल्लाह के बाद अगर किसी का दर्जा है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे मोहम्मद का दर्जा है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दरूद शरीफ सल्लल्लाहु। सच बताओ भाई, आप लोग सिर्फ नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? नहीं। ऊपर वाला हाँ बोलेगा, पूरा मजमा मेरा साथ देगा। हमारे आका से बढ़कर कोई आका नहीं। साथ में हमारे आका से बढ़कर कोई आका, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, हमारे पैगंबर से बढ़कर कोई पैगंबर, हमारे रसूल से बढ़कर कोई रसूल, हमारा नबी वो नबी। आप लोग भी मेरे साथ में वो नबी बोलेंगे तो जरा अच्छा लगेगा, वो नबी। हाँ, और जब खत्म हो तो सुभान अल्लाह बोलेंगे नहीं इंशाअल्लाह। बोलो, हमारा नबी वो नबी, हमारा नबी वो नबी, वो नबी वो नबी वो नबी, वो तुम्हारा नबी, वो हमारा नबी, वो पूरी उम्मत का नबी। करे हमारा नबी वो नबी, उंगली मुबारक से इशारा करे, वो नबी। मेरी उंगली देखिए, सुभान अल्लाह। हमारा नबी वो नबी, वो नबी, हमारा नबी वो नबी, उंगली
उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के दो टुकड़े हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आखिर रिया साहब हो गया है, मेरा वाक्य सुनो कि तुम्हारा सुनो। मैं मेरे घर पर टेरेस पर बैठा था, टेरेस पर। भाई सुनना सब लोग, भाई उलमाए किराम भी सुने। मैं कहाँ बैठा था? टेरेस पर बैठा था। मेरी बीवी मेरे बाजू में बैठी थी। मेरी बीवी, आप लोग काय को टेंशन लेते हो? मेरी बीवी मेरे बाजू में बैठी थी और ऐसा ही चांद दिख रहा था। तो मैंने यूं देखा 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 देखा, फिर मुझे प्यारे नबी की मोहब्बत याद आई। सुनो सुनो, मैंने यूं उंगली से इशारा किया, कुछ नहीं हुआ, अभी भी कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने दो उंगली से यूं इशारा किया, कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने पूरे हाथ से जब इशारा किया तो मेरी बीवी को तो समझ में नहीं आवे और मुझे कहती है ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा कि तेरे को नहीं समझ में आ रहा। कहा बस, एक तो ऐसे भी तुम्हारे पास टाइम नहीं, और कभी अगर हम टाइम लेकर बैठे तो तुम कभी इधर इशारा कभी उधर इशारा। अरे मैंने कहा अल्लाह की बंदी जमीन पे नहीं आसमान पे कर रहा हूं। अब सुनना, जब से मैंने तो गुस्से में चली गई, बड़बड़ाते। कभी आपकी बीवी भी गई होगी ऐसे? नहीं, आप तजुर्बेकार है। देखो ना, बुढ़ापा आने नहीं देता, लाल दाढ़ी रखता। तो मेरी बीवी भी बड़बड़ाती चली गई। तो फिर मैंने सोचा ये क्या हो गया, ये तो घर में जाओ तो घर में भी टेंशन। मैंने डायरेक्ट चांद से पूछा कि मेरे नबी ने उंगली मुबारक से इशारा किया, तेरे दो टुकड़े हो गए। मैंने पूरे हाथ से इशारा किया, तुझे कुछ भी नहीं हुआ। तो चांद ने मुझे कहा, ओ कारी अहमद अली, अल्लाह ने मुझको तेरा नहीं, अल्लाह ने मुझको भी मुस्तफा का गुलाम बनाया है। सुभान अल्लाह। ये चांद भी मुस्तफा का गुलाम, बोलो मुस्तफा का गुलाम। तो पूरा मजमा कहेगा, हमारा नबी वो नबी वो नबी वो नबी, उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के दो टुकड़े हो जाए। साथ में कह दे, हमारा नबी वो नबी, हमारा नबी वो नबी वो नबी वो नबी, उंगली मुबारक से यूं इशारा करे, फिर इशारा करे, फिर इशारा करे, आप इशारा करते जाए, डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। सुभान अल्लाह। नारे रिसालत। हमारा नबी वो नबी वो नबी, बोलते जाओ, हमारा नबी वो नबी वो नबी वो नबी, हमारा नबी मक्का के जंगलों में चले, हमारा नबी मक्का के सहरा में चले, हमारा नबी मक्का के बयाबान में चले, हर पत्थर हर दरख्त आपको सलाम करने पर मजबूर हो जाए। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। अब मैं आ रहा हूं, आप नारा न लगाए, नहीं, आप नारा न लगाए। ये सारी बातें कहकर अब मैं वसूली करने आ रहा हूं। पूरा मजमा एक साथ में बोलेगा, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। ये सीरतुन नबी का जलसा है, पूरा मजमा बोले, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। अरे मेरे प्यारो, कौन भूल गया वो मक्का का जमाना, वो मक्का का जमाना जब मक्के में पानी नहीं था, मक्के में आसमान से पानी का कतरा नहीं था, जानवर मर रहे, बच्चे बिलबिला रहे, और सारे मक्के के चौधरी, मक्का के सारे बड़े बड़े रईस, मक्का के जागीरदार काबे की दीवार पर खड़े हैं। एक काबा का पैदा करने वाला पानी दे देना, एक काबा का पैदा करने वाला पानी दे दे, एक काबा का पैदा करने वाला पानी दे दे। औरंगाबाद वालों, अल्लाह की कसम, पानी का कतरा नहीं आया, पानी का कतरा। इसके पानी का मामला किसके हाथ में? आपको मालूम है, आवाज आई, सबने पीछे मुड़कर देखा, कौन आ रहा है? हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? या अहले मक्का, ए मक्का वालों, क्या कर रहे हो? सारे मक्का वाले ने कहा, मोहम्मद पता नहीं कई जमाने से पानी नहीं आया, जानवर मर रहे, बच्चे बिलबिला रहे, और अगर अब पानी ना आया तो हमारी जानें भी खतरे में हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औरंगाबाद वालों, इतने प्यार से फरमाया, अक़ूलु क़ौला, बोलो सुभान अल्लाह, अक़ूलु क़ौला अमतरल्लाहु समा। हमारे नबी ने फरमाया, परेशान होने की जरूरत नहीं, मोहम्मद आया है, एक बात बोलूंगा, अल्लाह आसमान से पानी बरसा देगा। एक बात बोलूंगा, अल्लाह आसमान से पानी बरसा देगा। वो सारे मक्का वाले
कहो ना, जब एक ही बात बोलना है तो देर किस बात की, बोलो ना। हमारे आका साहब ने फरमाया बोलूंगा मगर वन कंडीशन, ऑन वन कंडीशन, एक शर्त है। कहा क्या शर्त है? कहा जितने सब काबे के पास खड़े हैं गो बैक, सब पीछे जाओ, सब पीछे जाओ। वो कोई मुंह टेढ़ा करके, कोई मुंह इधर उधर करके सब पीछे चले गए। जब पीछे चले गए हमारे नबी अकेले आगे आए तो अल्लाह ने भी कहा होगा प्यारा नबी आज सारे मक्का वालों को मुक्तदी बना दिया, तुझे सबका इमाम बना दिया। आज सारे मक्का वालों को मुक्तदी बना दिया। भाई पूरा वाकया सुने, फिर मैं खुद आपसे नारा लूंगा इंशाअल्लाह। कहां सुने? अल्लाह तबारक व तआला ने कहा होगा ए मेरा महबूब आज पूरे मक्का को मुक्तदी बनाया और तुझे इमाम बनाया। सारे मक्का वाले पीछे, बोलो सारे मक्का वाले पीछे, सारे मक्का वाले पीछे। और आवाज आ रही है मोहम्मद बोलो ना, मोहम्मद बोलो ना, आपने वादा किया था एक बात बोलूंगा, एक बात बोलूंगा, बोलो ना। हमारे आका साहब ने यूं पीछे देखा और कहा अब तक आप लोग क्या कर रहे थे? वो गुस्से में कहने लगे अरे पानी मांग रहे थे। हमारे नबी ने फरमाया गुस्से मत हो, आप पानी मांग रहे थे, अगर मैं भी पानी मांगू तो तुम में और मेरे में फिर डिफरेंस ही क्या होगा? बोलो बोलो सुभान अल्लाह। तुम में और मेरे में डिफरेंस ही क्या होगा? तो सारे मक्का वालों ने कहा पानी नहीं मांगोगे? हमारे नबी ने फरमाया नहीं। तो कहा आपको हमने आगे किया, हमने आगे किया, हम अरब के मक्का के चौधरी है, हम मक्का के रईस है, हम मक्का के जागीरदार है, हमने आपको आगे किया और आप कहते हो कि आप कुछ नहीं कहेंगे। हमारे नबी ने फरमाया एक काम करो, सब मेरा चेहरा देखो, सब मेरा आ गए, सब आ गए, राउंड में खड़े हो गए, सब हमारे नबी का चेहरा देखे और कहे बोलो ना, आपको जो भी बोलना है बोलो, पानी आना चाहिए। हमारे नबी ने फरमाया फिर वही बात, मैं नहीं बोलूंगा। मैंने कहा आपने कहा था। हमारे आका साहब ने फरमाया मेरा चेहरा देखो, मेरा चेहरा देखो। अरे मेरे प्यारो अब एक एक जुमले पे सिर्फ सुभान अल्लाह बोलोगे, बोलोगे नहीं इंशाअल्लाह? हमारे नबी ने फरमाया मेरा चेहरा देखो। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलो ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा, बोलो ना, पहली मर्तबा अपना चेहरे अनवर थोड़ा सा उठाया। हमारे नबी ने चेहरे अनवर उठाया, आसमानों पर बादल जमा होना शुरू हो गए, आसमानों पर बादल जमा होना शुरू हो गए। हमारे नबी ने दूसरी मर्तबा और चेहरे अनवर उठाया, रिम झिम पानी बरसना शुरू हो गया। सुनना अब तवज्जो 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 देना। हमारे नबी ने तीसरी मर्तबा, अब तक कितनी मर्तबा चेहरे अनवर उठाया? पहली मर्तबा चेहरे अनवर उठाया, बदलियां जमा होना शुरू हो गई, बादल जमा होना शुरू हो गए। दूसरी मर्तबा चेहरे अनवर उठाया, रिमझिम पानी बरसने लगा। तीसरी मर्तबा हमारे नबी ने मुकम्मल चेहरा आसमानों की तरफ उठा लिया। अल्लाह की कसम पूरे मक्के में धूमधाम से पानी बरसने लगा। पानी बरसा, सुनो, पानी बरसा बरसा, सारे मक्का वाले भीगे 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 चले गए, मगर अल्लाह की आवाज आई मेरे महबूब, अल्लाह की आवाज आई मेरे महबूब, अल्लाह की आवाज आई। धूमधाम बरसात में, भीगे भीगे माहौल में अल्लाह की आवाज आई मेरे महबूब। तकलीफ क्यों उठाई, तकलीफ क्यों उठाई, चेहरा क्यों उठाया? आज तो उंगली भी बता देता, मैं पानी बरसा देता। नारे तकबीर, नारे तकबीर। कारी अहमद अली साहब, आज तो उंगली भी बता देता, मैं पानी बरसा देता। अल्लामा रूमी ने इस वाक्य को नकल किया है और अल्लामा रूमी कहते कि जब मैंने ये वाक्य को नकल किया और अशआर में लाया, अल्लाह ने मुझे जन्नत दिखाई। मैं कभी कभी कहता हूँ ए भाई, मैं कभी कभी कहता हूँ हम मोहब्बत से पढ़ें, अल्लाह हमको भी जन्नती बना देवे। तो ये उलमा किराम मेरे साथ में पढ़ेंगे ये वाकया अल्लामा रूमी ने जिस अंदाज में बताया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरा महबूब चेहरा अनवर क्यों उठाया, उंगली भी बता देता, मैं पानी बरसा देता। अल्लामा रूमी फरमाते खसफल कमरु बिजमालिही, खसफल कमरु बिजमालिही, नतकल अजरु बिजलालिही, अबयद
युस्तस्कल गमामु बिवजहिही सल्लु अलैहि व आलिहि बलगल औला। साथ में बलगल औला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि। अल्लाह की कसम हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, हमारा नबी मोहब्बत से अबू बकर को देखे। तवज्जो है ना, आपकी तवज्जो है ना। हमारा नबी मोहब्बत से अबू बकर को देखे, अल्लाह सिद्दीक बना देवे। हमारा नबी मोहब्बत से उमर को देखे, अल्लाह फारूक बना देवे। अरे हमारा नबी मोहब्बत से उस्मान को देखे, अल्लाह जुन्नूरैन बना देवे। हमारा नबी मोहब्बत से अली को देखे, अल्लाह शेर खुदा बना देवे। हमारा नबी मोहब्बत से अबू हुरैरा को देखे, अल्लाह हाफिज हदीस बना देवे। हमारा नबी मोहब्बत से अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को देखे, अल्लाह मुफस्सिर कुरान बना देवे। अरे हमारा नबी मोहब्बत से बिलाल को देखे, काले कलोटे हबशी को देखे, अल्लाह जन्नत का ठेकेदार बना देवे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। अब जो मैं चाहता हूं मौलाना, अब नारे तकबीर नहीं, अब जो मैं आपसे चाहता हूं, इतना प्यारे नबी के बारे में बताया और एक बात और बताऊंगा, फिर नारा मेरा होगा, जवाब आपका होगा। एक मर्तबा हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे, बोलो सुभान अल्लाह। एक मर्तबा हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह आराम फरमा रहे, अल्लाह ने हजरत जिब्राइल को कहा, यह सीरतुन नबी का जलसा, तवज्जो देना। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा, मेरे महबूब आराम कर रहे हैं, बेदार करो, जगाओ और मेरे पास लेकर आओ। हजरत जिब्राइल, बोलो ना, हजरत आए, हमारे नबी आराम फरमा रहे। फिर बोलो, हमारे नबी आराम फरमा रहे। साथ में बोलो ना, हमारे नबी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, करीब आए, अब इनको जगाना है। बड़े नबी है, जगाना भी डिसिप्लिन से होगा। अभी जैसे मैं होटल में आराम कर रहा था, कोई आकर मेरे को बोलता है, ए कार्य मजरी चलो उठ बयान कर, मैं क्या कहता, भूल जा बयान, भूल जा। सही है कि नहीं? ये तो हम जैसे छोटों का ये मामला, वो तो ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, तवज्जो देना आए, अब जगाना है। कैसे जगाएं? मेरा तखय्युल कहता है, मेरा अंदाज कहता है, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा होगा अल्लाह से, पूछा होगा अल्लाह से, महबूब आराम कर रहे हैं, नाम से उठाऊं, ये कहकर उठाऊं, ए मोहम्मद उठो, ए अहमद उठो, ए महमूद उठो, नाम से उठाओ। उस वक्त अल्लाह ने कहा होगा, जिब्राइल ऐसी बेअदबी मत करना, आज तक पैदा करने वाले अल्लाह ने नाम से नहीं पुकारा है। आज तक पैदा करने वाले अल्लाह ने नाम से पुकारा। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, अल्लाह कैसे उठाऊं? अल्लाह तेरा हुक्म है कि इन्हें उठाऊं और ले आऊं, लेकिन जगाऊं तो कैसे जगाऊं? अल्लाह ने फरमाया, जिब्राइल इंसान की शक्ल में गए हो ना? कहा अल्लाह इंसान की शक्ल में आया। कहा तेरा होठ होगा, उनके कदम मुबारक होंगे, यानी तू उनके कदम को जोर से तू उनके कदम को, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जिब्राइल तेरे होठ मुबारक होंगे, उनके कदम मुबारक होंगे, तो उनके तलवे को चूमेगा। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे बढ़े, अरे बोलते जाओ, हज़रत जिब्राइल आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, करीब आए, नबी के तलवे मुबारक को यूं यूं नबी के तलवे मुबारक को चूमा। बोलो, चूमने में खत्म, हाँ के नहीं? अरे बोलो ना, हाँ के नहीं? जैसे हमारे नबी के तलवों पर जिब्राइल ने होठ मुबारक रखा, होठ हटा ही नहीं रहे, होठ हटा नहीं रहे। भाई चूमना तो ऐसा हुआ ना, चूम लिया, लेकिन हज़रत जिब्राइल होठ लगाए रखे। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें मुबारक जागे, फरमाया, माँ बालू का या जिब्राइल तो कब्बिलु कदमैया। जिब्राइल व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, क्यों मेरे तलवे को चूम रहे हो? हज़रत जिब्राइल ने थोड़ी देर के लिए होठ मुबारक हटाया, कहा मैं नहीं चूमता, अल्लाह का हुक्म है चूमने का।
मैं नहीं चूमता, अल्लाह का हुक्म है चूमने का। फिर अपने होठ मुबारक तलवे के साथ, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ हाँ अल्लाह का हुक्म है, चूम लिया, बात खत्म हो गई। हज़रत जिब्राइल ने बहुत देर तक होठ लगाए रखे। अल्लाह के रसूल ने कहा जिब्राइल बस हो गया, बस हो गया, चूम लिया ना। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने होठ मुबारक को हटाया और कहा मेरा प्यारा नबी आज अल्लाह की कसम खाकर कहता, आप लोग सुभान अल्लाह बोलोगे एक एक जुमले पर। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ए मेरा प्यारा नबी आज अल्लाह की कसम खाकर कहता मैंने जन्नत को देखा, बोलो सुभान अल्लाह, मैंने जन्नत के जलवों को देखा, सुभान अल्लाह, मैंने जन्नत के नजारों को देखा, मैंने जन्नत की बहारों को देखा, मैंने जन्नत के गुलशनों को देखा, मैंने जन्नत के गुलजारों को देखा, मैंने जन्नत की फिजाओं को देखा, मैंने जन्नत की हवाओं को देखा, मैंने जन्नत के नहरों को देखा, मैंने जन्नत के फूलों को देखा। हजरत जिब्राइल कहते मैंने तो आदम को भी अरफा के मैदान में रोते देखा, मैंने हजरत नूह को कश्ती में जाते हुए देखा, मैंने हजरत यूनुस को मछली के पेट से निकलते देखा, मैंने यूसुफ को कुएं से बाहर निकलते हुए देखा, मैंने इब्राहिम को आग से बाहर निकलते हुए देखा। लेकिन जो मजा जन्नत में न मिला अल्लाह की कसम आपके तलवों में नसीब हो गया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। भाई सबने ये वाकया सुन लिया, अब मेरा साथ दोगे, अब नारा मेरा होगा, जवाब आपका होगा। मुस्तफा का दामन, नहीं आवाज से, मुस्तफा का दामन बोलो, मोहम्मद मोहम्मद मुस्तफा मुस्तफा, मोहम्मद मोहम्मद मुज्तबा मुज्तबा, मोहम्मद मोहम्मद मुर्तजा मुर्तजा, मोहम्मद मोहम्मद हिजाजी हिजाजी। साथ में कह दो मुस्तफा का दामन, नहीं मुस्तफा का दामन। और अल्लाह की कसम हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं बोलो ना, अल्लाह की कसम हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। आपको एक बात सुनाओ, चूंकि बच्चे हाफिज हो रहे हैं, अल्लाह इन बच्चों को, आज तो मैं कह रहा हूं पूरे मजमे की मगफिरत होगी, मेरी वजह से नहीं, आपकी वजह से नहीं, ये 5 बच्चों की वजह से। सुभान अल्लाह। इसलिए कि जब कुरान पाक हिफ्ज खत्म होता है, अल्लाह ने जिस जिब्राइल को नबी के कदम चूमने भेजा था, जब कोई बंदा हाफिज होता है अल्लाह वही जिब्राइल को कहता है कि नबी के कदम को चूमा था, आज ये हाफिज हुआ इसकी पेशानी को जाके चूम ले। सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे प्यारों कोई झूठ नहीं बोलेगा, बहुत मुबारक मजलिस है, तकमील हिफ्ज की मजलिस है, साथ में कह दो मुस्तफा का दामन। और मैं कुरान की रोशनी में आ रहा हूं, एक ये बच्चों को नजर कर रहा हूं, अल्लाह तबारक व तआला इन 5 बच्चों के हिफ्ज को कबूल फरमाए। हाफिज रियाज आप तवज्जो देना, तवज्जो है ना आपकी, आप बयान करते नहीं करते, तू नहीं बोलता फिर भी मैं बोलता बयान करते, क्योंकि बयान करने वाला जो है ना माशाअल्लाह होता है वो भाई अब मत बोल, मैं मेरी बुराई करने जा रहा हूं। मौलाना जो होता है ना, ये जो बयान करने वाले होते हैं ना, इनको मुर्गी के बगैर चलता ही नहीं। कौन? हाँ वाह, ये देखो असल हट्टा कट्टा तो इधर, भाई इधर मूली बिनियामिन, ये अब हाफिज रियाज तू बच गया। ये मौलाना जो होते हैं ना, मौलाना बिनियामिन, बेटा तू तो मेरे बेटे की तरह है, माफ करना लेकिन हकीकत बोल दो, क्या खा खा के कैसा हुआ भाई। ये मौलाना होता है, मौलाना, इन लोगों को मौलाना को मुर्गी बहुत पसंद, सही ना। अब ये मेरा पेट भी बाहर निकला, कितने लोग मेरे को कहते हैं हाफिज रियाज, कितने लोग कहते हैं डाइटिंग नहीं करता, मैंने कहा सब किया, डाइटिंग भी किया ने, वॉकिंग भी किया, जो तुमने बोला सब किया, लेकिन मुर्गी छूटे तो पेट अंदर जावे। हम रोजाना बयान करने जावे, रोजाना अच्छा अच्छा खाना हुए, हर 2 घंटे के बाद दस्तरखान लग जावे। और ये मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह ये हमको नहीं खिलाता, ये कुरान पाक जो सीने में उसकी बरकत से अल्लाह अता करता है। एक मौलाना था, दावत मिली, यही होगा, दावत मिली, अब जल्दी जल्दी में नमाज पढ़ा के निकला, खाना दस्तरखान लगा था, आ गया सीधे थाल, वो प्लेट थी, आकर बैठ गया,
अब बैठ के उसको थोड़ा दिमाग में चक्कर आया, क्योंकि वो बैठा ना तो चावल के करीब बैठा, प्लेट में एक तरफ चावल एक तरफ तंदूरी लेग पीस, और मौलाना कहाँ बैठ गया? अब कोई औरंगाबाद का जवान आया, वो आके सामने तंदूरी लेग पीस के सामने बैठा। अरे मौलाना को बर्दाश्त हुए कि मैं चावल खाऊं और तू कमीना? मौलाना ने फौरन बात घुमाना शुरू किया, भाई आजकल औरंगाबाद में कैसा मामला है? आज तो 26 जनवरी था, आज क्या मामला हुआ? वो फ्लैग को होस्ट कैसे किया? वो बेचारा जवान बोलने लगा, मौलाना ने प्लेट घुमा दिया, और जैसा प्लेट घूम गई मौलाना ने कहा खाते वक्त बातें करता है, चलो बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। अब वो जवान ने पढ़ा बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह, नीचे देखा, कहा अल्लाह ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये भी बहुत होशियार है। मौलाना बिन्यामीन ने कहा हाँ क्या हो गया? कहा मौलाना मुर्गी तो मेरी तरफ थी, आपकी तरफ कैसे आ गई? अब मौलाना ने कहा नालायक, वो मुर्गी का पांव किबले की तरफ था, काबे की तरफ था, हराम का खाता, शुक्र मान मैंने अपनी तरफ ले लिया। इसलिए कभी भी मौलाना को छेड़ने का, मौलाना छोड़ेगा। लेकिन जब मौलाना टकरावे तो अजीब मामला होता है। जैसे मौली बिन्यामीन चले गए, माँ भागा देखो, मौली बिन्यामीन हट्टा कट्टा हाफिज रियाज के घर पे। अब मौली बिन्यामीन को ऐसा कि चिकन आएगी, हाफिज रियाज जैसे दस्तरखान बिछा, हाफिज रियाज पहले भुर्जी आई, भुर्जी किसकी बनती, फिर आमलेट आया, फिर हाफ फ्राई आया, फिर उबले हुए अंडे आए। तो मौलाना बिन्यामीन का दिमाग गया कि ये तो सब आ गया। मौलाना बिन्यामीन ने उबला हुआ अंडा ही उठाया और कहा हाफिज रियाज ये आपका घर है? कहा मेरा घर है। तो कहा इसकी माँ कहाँ है? तो ये तो बहुत पहुंचा हुआ। कहा मौली बिन्यामीन यतीम पैदा हुआ है। मौली बिन्यामीन और हाफिज रियाज, ये पूरा मजमा हमारी बातों पे हंस रहा है और ये खुश हो रहे हैं कि कारी साहब हंसा रहा। मेरे को कोई हंसाना वसाना नहीं है, तवा गरम कर रहा हूँ, रोटी पकाने आ रहा हूँ अभी मैं, ये टाइम मेरा खत्म होने जा रहा है। मैं तो इस पर आया हूं कि पूरा मजमा आज अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर एक सही बात का फैसला करेंगे। बोलो ना मुस्तफा का दामन, अभी भी आवाज नहीं आ रही। मुस्तफा का दामन, मुजतबा का दामन, मुर्तजा का दामन, गौस पाक का दामन, अरे अली मुर्तजा का दामन, मैदान करबला में शहीद होने वाला हजरत हुसैन का दामन। सही, बिल्कुल बात पक्की। अब मैं ये 5 बच्चों की नजर एक बात कर रहा हूं जो पहले भी औरंगाबाद में किया, आज भी कर रहा हूं, ताकि पता चले कि हमारे नबी कौन। बोलो सुभान अल्लाह। सबसे अच्छी जबान कौन सी सुना आपने? सबसे अच्छी जबान, कुछ लोग नहीं बोल रहे, उनको कुछ लोगों को तो मैं देखता हूं ऐसे टेंशन में बैठे हैं। अरे बोलो ना, सबसे अच्छी जबान कौन सी? अरबी। यूं कहो जबानें सब अच्छी जबानें, मगर सबसे अच्छी जबान इसलिए कि सारी जबान जमीन वाली है, अरबी जबान आसमान वाली है। अब तवज्जो देना, आप लोग अरबी बोलते जाना। सबसे अच्छी जबान अरबी। हाँ, सबसे अच्छी जबान इसलिए कि कुरान की जबान, जल्दी जल्दी, कुरान की जबान अरबी, हदीस की जबान अरबी, अल्लाह के रसूल की जबान अरबी, मुस्तफा की जबान अरबी, मक्का वालों की जबान अरबी, मदीना वालों की जबान अरबी, सहाबा किराम की जबान अरबी, औलिया इज़ाम की जबान अरबी, अरे कब्र की जबान अरबी, हशर की जबान अरबी, नशर की जबान अरबी, पुल सिरात की जबान अरबी। औरंगाबाद वाले कहो जन्नत में जावे तो जन्नत की जुबान भी अरबी। अरबी अरबी बोलो, अरबी जबान। सोचो ये अरबी जबान है, अरबी जबान, इसके ऊपर कोई जबान। अरबी जबान शुरू कहां से होती है? ये बच्चों को तो बहुत अच्छे तरीके से याद होगा। अरबी जबान इज स्टार्टिंग फ्रॉम अलिफ। हाँ बोलो ना, अरे तख्ती पड़ी होगी ना। अरबी जबान कहां से शुरू होती? अरबी जबान स्टार्ट्स फ्रॉम एंड ऑन या। खत्म किस पर होती? अरे बेटा सुहेल तू तो बोल, या शुरू किस पर होती, खत्म किस पर होती? ए मेरे औरंगाबाद वालों, अल्लाह की कसम, अलिफ से लेके या तक कोई भी हर्फ को पिकअप करो, मुस्तफा का नाम मिलेगा, मुस्तफा का नाम मिलेगा। क्यों? अल्लाह बताना चाहता है ये अरबी जबान, इस जबान के ऊपर कोई जबान नहीं,
इसके हर हर्फ में मुस्तफा का नाम, ताकि दुनिया को पता चले अगर अरबी जबान के ऊपर कोई जबान नहीं है तो मुस्तफा के ऊपर भी कोई मुस्तफा नहीं है। बोलो ना मुस्तफा का दामन। आपको बताऊं, अभी मैं आपको बता दूं सब, अलिफ से लेके हमारे नबी का नाम बताऊं, अभी बताऊं, टाइम है आपके पास? अलिफ 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 से हमारे नबी का नाम अहमद, आवाज नहीं आ रही है, अलिफ से हमारे नबी का नाम, मैंने फिर मजमा बोले अलिफ से हमारे नबी का नाम, और अहमद कुरान में है, हमारे नबी का नाम कुरान में अहमद आया है। व मुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। बोलो ना अलिफ से हमारे नबी का नाम, बा से हमारे नबी का नाम बशीर, बशीर। कुरान करीम में क़द जाअकुम बशीर, बोलो ना सुभान अल्लाह। हर हर्फ से हमारे नबी का नाम, ताकि पता चले अरबी जबान के ऊपर कोई जबान नहीं, हमारे मुस्तफा के ऊपर कोई मुस्तफा। बोलो ना मुस्तफा के ऊपर कोई मुस्तफा। अलिफ से, अब तो आपको मालूम हो गया, बोलो ना अलिफ से, बा से, अलिफ से हमारे नबी का नाम अहमद हो गया, बा से नबी का नाम बशीर हो गया, ता से नबी का नाम तनवीर हो गया, सा से नबी का नाम साकिब हो गया, जीम से नबी का नाम जमील हो गया, हा से नबी का नाम हबीब हो गया, खा से नबी का नाम खाशिक हो गया, दाल से नबी का नाम दाई हो गया, जाल से नबी का नाम जकी हो गया, रा से नबी का नाम रसूल अरबी हो गया, जा से नबी का नाम जाहिर बैतुल्ला हो गया, सीन से नबी का नाम सिराज हो गया, शीन से नबी का नाम शाफे हो गया, साद से नबी का नाम सफीउल्लाह हो गया, वाद से नबी का नाम जामिन हो गया, अरे ता से नबी का नाम ताहिर हो गया, जा से नबी का नाम जाहिर हो गया, ऐन से नबी का नाम अब्दुल्ला हो गया, गईन से नबी का नाम गयूर हो गया, फा से नबी का नाम फातेह हो गया, काफ से नबी का नाम कासिम हो गया, काफ से नबी का नाम कामिल हो गया, लाम से नबी का नाम लईक हो गया, मीम से नबी का नाम मोहम्मद हो गया, नून से नबी का नाम नजीर हो गया, वाव से नबी का नाम वाली हो गया, हा से नबी का नाम हादी हो गया, हमजा से नबी का नाम अमीन हो गया, रह गई या से नबी का नाम यासीन, यासीन, यासीन हो गया। नारे तकबीर, कारी अहमद अली साहब, नारे तकबीर। पूरा मजमा मेरा साथ देगा ये सुनने के बाद। हमारे नबी से बढ़ के कोई नबी, अरे हमारे नबी से बढ़ के कोई नबी। टाइम है ना, एकदम वसूली पे आ रहा हूं। मोहन अब्दुल रहीम साहब तवज्जो, सब तवज्जो देना बिल्कुल, और साथ में कहना हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। अरे ये रबीउल अव्वल महीना गुजरा, बोलो रबीउल अव्वल महीना गुजरा, हमारे नबी का आना भी और हमारे नबी का जाना भी। अरे मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे नबी से बढ़कर कौन नबी होगा? अरे नबी आए हैं, अल्लाह ने बताया महबूब तेरी शान तो काबे से भी ऊंची है, महबूब तेरी शान तो काबे से भी ऊंची है। अरे हमारे नबी आए, अल्लाह ने बताया मेरा महबूब तेरी शान तो मकाम इब्राहिम से भी ऊंची है। अरे हमारे नबी की विलादत हुई, पैदा हुए, घर में खुशबू आई, दादा अब्दुल मुत्तलिब बोले अरे दुनिया आती है खुशबू ढूंढती है, आज पूरी दुनिया की खुशबुएं मेरे मोहम्मद को ढूंढ रही है। नारे तकबीर। हमारे नबी आए, दुनिया में आए, विलादत बासादत हुई, पैदा हुए, फिक्र हुई नाम कौन रखे, नाम कौन रखे और क्या रखे। दादा अब्दुल मुत्तलिब बोले मैं नाम रखूं, बीबी आमीना बोले मैं नाम रखूं। अल्लाह की तरफ से आवाज आई कोई नाम न रखे, जाते मुस्तफा मेरी है, इसमें मुस्तफा भी मेरा होगा।
अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया नाम मैं रखूंगा। अल्लाह ने आसमानों से कहा ये मेरा नबी, आगे ये मेरा नबी होने वाला, इसका नाम महमूद होगा, इसका नाम मुअय्यद होगा, इसका नाम हादी होगा, इसका नाम अहमद होगा, इसका नाम ताहा होगा, इसका नाम यासीन होगा और इसका नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक बात पर तवज्जो और चाहूंगा, बिल्कुल खामोश। बच्चा पैदा होता है, फिक्र होती है, भाई बच्चे को नहलाओ। औरंगाबाद में भी ऐसा होता होगा, भाई बच्चा पैदा हुआ, फिक्र क्या होती? हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, विलादत बाद शहादत हुई, पूरे मक्के में खुशबू, नबी के हुजरे से लेके मक्के के आखिरी किनारे तक खुशबू फैल गई। बुलाना नहीं पड़ा, सारा मक्का जमा हो गया, मर्द आ गए, औरतें आ गई, बच्चे आ गए। अरे खुशबू आ रही, खुशबू महसूस हो रही, सारे खुशबू को ढूंढते ढूंढते आ गए। इनकी फूफी आई, हमारे नबी की फूफी आई, फूफी का नाम सफिया। बोलो फूफी का नाम, साथ में बोलो फूफी का नाम। आ गई फूफी, आ गई और फूफी ने आकर देखा कि सारा मक्का जमा है। करीब आई, कहा बच्चे को नहलाने का मामला है, कोई नहलाएगा नहीं, फूफी हूं, सफिया नाम है, फूफी हूं, इसी महल्ले में रहती हूं, ये बच्चे को नहलाऊंगी मैं। ये कहकर सफिया ने हमारे नबी को गोद में लिया। बोलो ना, सफिया ने हमारे नबी को गोद में लिया। गैब से अल्लाह की आवाज आई, मेरी बंदी सफिया रख दे, मेरी बंदी सफिया रख दे, नहलाने की जरूरत नहीं है, हमने जन्नत के नहर के पानी से नहला कर भेजा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब पूरा मजमा मेरे साथ में बोले, मुस्तफा का दामन, गौस पाक का दामन, गौस पाक का दामन। अभी हमारे यहाँ सूरत में बड़ा मामला था, गौस पाक का दामन। मैं अपने घर की खिड़की में खड़ा था, इतना खुश था, मैं बहुत खुश था। मैं इसलिए खुश था कि ये जो जुमला बोल रहे 101% सही है। बोलो ना 101%। अरे ये जुमला सही है, मुस्तफा का दामन, बोलो ना, नहीं छोड़ेंगे, गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का दामन नहीं छोड़ेंगे, बाबा फरीदुद्दीन का दामन नहीं छोड़ेंगे, जुनैद बगदादी का दामन। अरे ये जुमला इतना सही है, इस जुमले पे आ जा, दामन खत्म होगा, जन्नत का दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन मेरे प्यारों औरंगाबाद वालों, आज सीना ठोक कर एक बात कहता हूं, अगर ये जुमला तुम बोलते हो, मैं बोलता हूं मुबारक है तुमको, मुबारक है मेरे को अगर ये जुमला हम बोले, लेकिन अल्लाह के वास्ते इसका गलत इस्तेमाल तो न करे, गलत इस्तेमाल तो न करे। पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी कोई मामूली शख्सियत, 15 साल तक आपने ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। 15 इयर्स, 15 साल तक आपने ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है और हर रात में एक कुरान पाक का खत्म किया है। आप भरे बाजार में कहते हो गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे गौस पाक का दामन ये है कि 15 साल ईशा का वजू, फजर की नमाज हर रात में। 15 दिन से फजर नहीं पड़ा, गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। मैं बयान कर रहा हूं, मौलाना अब्दुल रहीम साहब ने कहा 30-40 हजार का मजमा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सबके आने को कबूल फरमाए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जब बयान फरमाते थे 30,000 का मजमा होता, 20,000 पहाड़ के इस तरफ होते, 10,000 पहाड़ के पीछे होते थे। 20,000 इधर, 10,000 पहाड़ के पीछे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौस पाक जब बयान करते थे, पहली सफ में बैठने वाला, आखिरी सफ में बैठने वाला, दोनों कहते थे, आवाज एक ही अंदाज की हमने सुनी है। पहली सफ वाला जिस अंदाज में सुनता था, पहाड़ के पीछे आखिरी सफ वाला भी उसी अंदाज में। और एक मरतबा तो क्या हुआ मालूम, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मौलाना सुनना, पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का बयान था, बड़ा मजमा था, बारिश शुरू हो गई। बारिश, अब जाहिर बात है बारिश शुरू हुए तो क्या करे आदमी, और अभी हो जावे तो क्या करेंगे, अभी सब भागेंगे। कोई बोलेगा भी, ओ कारी अहमद अली का बयान, कहा बैठने दो उसको, 10 आदमी छतरी लेकर आएंगे, अपने पास कौन छतरी लेकर आया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का बयान, 30,000 का मजमा, बारिश बरसने लगी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह खड़े हो गए, दोनों हाथों को उठाकर कहा, अल्लाह, अल्लाह तेरे बंदे तेरे वास्ते जमा हुए, मेरे वास्ते नहीं। अल्लाह तेरे बंदे हैं,
तेरे वास्ते जमा हुए और तेरी और तेरे रसूल की बातें कर रहा हूं और तू सबको भगा रहा है। अल्लाह बंदे तेरे हैं, तेरे वास्ते जमा है, तेरी बातें कर रहा हूं, तेरे रसूल की बातें कर रहा हूं और सबको तू भगा रहा है। बोलो बारिश नहीं रुकी, यही मुझे आपसे सुनना था। बारिश, पूरा मजमा बैठा है बारिश, लेकिन मजमे पर जब नजर डाली, दाई तरफ राइट में बारिश बरस रही है, लेफ्ट में बारिश बरस रही है, बैक में बारिश बरस रही है, आगे बारिश बरस रही है, मगर 30,000 का मजमा बैठा है, पानी का एक कतरा भी इनके ऊपर नहीं गिर रहा। नारे तकबीर। ए मैंने क्या किया? जोर से बोलना, मेरे को माइक पकड़ा। बोलो माइक, माइक। अब मैं कहूं कारी अहमद अली माइक नहीं छोड़ेगा, आप बोलोगे सही बात है, पकड़ा है तो छोड़ेगा नहीं, और वैसे भी 4-4 घंटे तक छोड़ता। मैं सही हूं, मैं सही हूं, मैंने माइक पकड़ा और अब कहता हूं मैं माइक को। आप कहते हो गौस पाक का दामन पकड़ा। नहीं समझे मेरी बात, समझे आप लोग, समझे? हाँ, तो ये झूठ क्यों चल रहा है? और भरी मार्केट में झूठ बोलता है। भरी मार्केट में आज तक अपने बाप को झूठा नहीं बोला, भरी मार्केट में कभी अपनी मां की इज्जत पे हमला नहीं किया, भरी मार्केट में कभी अपने खानदान और समाज को जलील नहीं किया, और यहां भरी मार्केट में गौस पाक का दामन, आवाज आती नहीं छोड़ेंगे। फजर की नमाज, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फजर की नमाज छोड़ा, यह गौस पाक का दामन है? झूठ बोला, यह गौस पाक का दामन है? अपने मोबाइल में नंगी औरतों को नचाया, यह गौस पाक का दामन है? मेरे दोस्तों, अपने मोबाइल में वो काम करता जो रंडी बाजारों में भी नहीं होता, अपने मोबाइल में वो जुआ खेलता जो बड़े बड़े क्लबों में नहीं होता, लोगों की गीबतें करता, इल्जाम लगाता, तोहमत लगाता, दारू पीता, जुआ खेलता और कष्ट के कहता गौस पाक का दामन नहीं छोड़े। क्या है ये मजाक? ये गौस पाक का दामन है, ये मुस्तफा का दामन है। अरे बोलो ना, ये मुस्तफा का दामन है। क्यों मजाक हो रहा? ए औरंगाबाद वालों, ये भिखारी भीख मांगता है। मेरे दोस्तों, मजाक मत करो, बहुत बड़ा अल्लाह का वली है, बहुत बड़ा अल्लाह का वली है। कोई इस तरीके से मजाक न करे मेरे दोस्तों। हाँ, इनके दामन में जन्नत है। बोलो, इनके दामन में। अब यहां तो अभी शुरू से मैं देख रहा हूं, ये मौलाना बेचारे ऐलान पे ऐलान कर रहे, आप लोग मजमे में हाथ उठा रहे। अब एक मर्तबा फिर बोलो ना, मैं भी बोलूं साथ में, बोलो ना, मुस्तफा का दामन। मैंने बुलंद आवाज से बोला, मुस्तफा का दामन। नहीं समझे? नहीं समझे तो ना बोलो, समझे क्या? ये देखो कैसे बेशरम बैठे हैं बगैर दाढ़ी के, और पूरा मजमा कह रहा था मुस्तफा का दामन। दाढ़ी, ए भाई दाढ़ी, ए माफ करना, ये मौलाना मोहम्मद अली साहब कहाँ है? ये औरंगाबाद में पानी का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि यूं पानी करता है ना बाल गिर जाते हैं? क्योंकि यानी मैंने गुजरात में भी देखा, बहुत बगैर दाढ़ी वालों को देखा, लेकिन यहाँ तो बुड्ढा भी, बुड्ढा लुकिंग हैंडसम। हाँ सुहेल, सही के नहीं? बुड्ढा बुड्ढा, दाढ़ी उड़ गई। अरे ईमान से बोलो, हमारे नबी के चेहरे पे दाढ़ी? अरे हाँ या नहीं, थी या नहीं? साथ में बोलो ना, नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी। बोलो ना, अबू बकर के चेहरे पे दाढ़ी? सिर्फ हाँ बोलते जाओ। उमर बोलो, हाँ उमर, उस्मान, अली, गौस पाक, अरे जुनैद बगदादी, खाजा निजामुद्दीन औलिया। अरे क्या प्रॉब्लम है भाई? दाढ़ी क्यों नहीं रखते? ये बहुत सारे बैठे। हाँ, कोई प्रॉब्लम है? एक बात, ये सबको मालूम है, मौलवी बिन्यामीन, कोई नई बात नहीं है। दाढ़ी मर्दों को ही आती, औरतों को नहीं आती। नहीं, हाँ या ना? नहीं, आराम से बोलो, सोच के बोलो। दाढ़ी मर्दों को आती, औरतों को? नहीं, जोर से बोलो, औरतों को। आवाज नहीं आ रही आपकी? दाढ़ी मर्दों को आती, औरतों को? जिसको आवे वो। भाई एक बात मेरी सुनो ना, प्यारे लोगों सुनो ना, ये नबी के चेहरा बोलो ना रखेंगे इंशाअल्लाह।
भाई मेरी दो बातें खत्म हो गई, 10:30 को खत्म करना ना बस। अच्छा अच्छा, एक बात, मैं 3 बातों का वादा किया। पहली बात हो गई, बोलो ला इलाहा, आवाज से बोलो ला इलाहा। और दूसरी बात, मुस्तफा का दामन, नहीं बोलो ना, मुस्तफा का दामन, गौस पाक का दामन। मेरे दोस्तों, सुबह का भटका हुआ शाम को वापस आए, उसे भटका हुआ नहीं कहते। आज मैं आपके सामने एक अपील करता हूं, अल्लाह के रसूल के तरीके से बढ़कर अल्लाह की कसम कोई तरीका नहीं, हमारे आका से बढ़कर कोई आका। मेरे प्यारो, मैं तो यहाँ बैठा हूँ, उलमा के बीच में बैठा हूँ। मैं आज कसम खाकर रबीउल आखिर के महीने में कहता हूँ, प्यारे नबी की मोहब्बत का चिराग दिल में जला लो। अल्लाह की कसम, प्यारे नबी की मोहब्बत का चिराग दिल में जलाओ। वो दिन करीब है, मैं कसम खाकर कहता, वो दिन करीब है। एक रात आएगी, आप सोएंगे, आपको नींद बाद में आएगी, मोहम्मद का दीदार पहले हो जाएगा। हमारे नबी आज भी रोज़े मुबारका में जिंदा है। बोलो बोलो, हमारे नबी रोज़े मुबारका में जिंदा है। आप हयात है। आज भी मेरे प्यारों, मुस्तफ़ा का दामन थाम लो, अल्लाह दोनों जहां में कामयाबी अता करेगा। मैं अब एक आखिरी पॉइंट पर आना चाहता हूं, जिस पॉइंट को मैं लेकर चलूंगा, आप मेरा साथ दोगे ना इंशाअल्लाह? नहीं, पहले पूरा मजमा बोले, ये पॉइंट समझ में आवे तो मैं आगे चलूं। हमारे नबी की शान इतनी ऊंची थी, आप जमीन पर बोल देते थे, अल्लाह आसमान पर फैसला कर देता था। बोलो सही के नहीं? नहीं, आवाज नहीं आ रही, बोलो ना। हमारे नबी जमीन पर बोलते थे, अल्लाह आसमान पर। अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही, पूरा मजमा साथ में बोलेगा, हमारे नबी जमीन पर, अल्लाह आसमान पर। कभी ऐसा नहीं हुआ कि नबी बोले और अल्लाह ने फैसला न किया हो। यहां हमारे नबी बोलते थे, फरमाते थे, अल्लाह आसमान पर फैसला करता था। एक सवाल है, ऐसा क्यों भाई? एक सवाल है, ऐसा क्यों? तो उसका जवाब सुनो, हमारे नबी बोलते ही नहीं थे। बोलो, हमारे नबी बोलते ही, साथ में बोलो, हमारे नबी बोलते। अल्लाह कहता है, महबूब जबान तेरी होती है, कलाम अल्लाह का होता है। खड़े बोलो ना, जबान तेरी होती है, कलाम अल्लाह ने फरमाया। ये सारे उलमा मेरे साथ में पढ़ेंगे, आप भी मेरे साथ में पढ़ेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वन्नजमी इज़ा गवा मा ज़ल्ल साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता, मेरा महबूब बोलता जा, मेरा महबूब कहता जा, जबान तेरी होगी, कलाम अल्लाह का होगा। तो चलो, कौन कौन तैयार है आज इस बात को पक्का करने के लिए कि नबी की मोहब्बत में जिएंगे, नबी की मोहब्बत में मरेंगे इंशाअल्लाह? आखिरी बात बोलो ना, मुस्तफा की मोहब्बत में और मुस्तफा की मोहब्बत में। आप इजाजत दो, एक वाक्य सुना दो, पूरे बयान का नतीजा आपके सामने होगा। सुना दो इजाजत? एक वाक्य बता दो ताकि आपको पता चले कि नबी की मोहब्बत किसे कहते हैं, हमने मोहब्बत को क्या समझा है और नबी की मोहब्बत है क्या। सुनो, उहद का मैदान, पूरा मजमा बोलेगा, कौन सा मैदान? आवाज नहीं आ रही, जल्दी जल्दी, वक्त खत्म हो रहा है, साथ में बोलो, कौन सा मैदान? और जो लोग उम्रा करने गए होंगे, हज करने गए होंगे, इन्होंने उहद पहाड़ देखा होगा। बोलो, उहद पहाड़ इन्होंने। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहद मैदान में आए। बोलो साथ में बोलो, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहद मैदान में आए, सारे सहाबा को जमा किया, हमारे नबी ने तशकील की। बोलो, हमारे नबी ने। और तशकील भी कितनी प्यारी तशकील। सच बताऊं, हमारे नबी की तशकील से बढ़कर कोई तशकील होगी? अरे बोलो ना, हमारे नबी ने तशकील की, क्या फरमाया? वसारिऊ इला मगफिरा मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरे साहबा आ जाओ, उहद मैदान में आ जाओ। हमारे नबी ने, अल्लाह ने फरमाया, जो उहद मैदान में आएगा अल्लाह माफ कर देगा। बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी और अल्लाह ने फरमाया, जो उहद मैदान में आएगा अल्लाह ऐसी जन्नत अता करेगा जिसकी चौड़ाई 7 आसमान और 7 जमीन के बराबर होगी। चलो तवज्जो देना, उहद मैदान में साहबा आए। बोलो साहबा, 70 साहबा शहीद हो गए। साथ में बोलो 70 साहबा। हमारे नबी, आज भी अगर आप लोग जाओ ना, हम तो जाते हैं तो किताब पढ़कर जाते हैं, हम एक एक उस जगह को देखते हैं कि जहां अल्लाह के रसूल पाक सास ने उहद मैदान में क्या किया। आप एक कोने में बैठे थे, उहद पहाड़ के किनारे बैठे थे, हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु आए और आकर कहा, अल्लाह के रसूल 70 साहबा के जनाजे तैयार है, आप आए ना,
आप आकर उनको देख लेना। अल्लाह के रसूल, सोचो सोचो मेरे प्यारों, क्या नबी के दिल पर गुजरी होगी। इसलिए कि माँ अपने बच्चे से मोहब्बत करती, उससे ज्यादा नबी अपने उम्मती से मोहब्बत करते हैं। और आए, बोलो बोलो, कौन कौन कौन? अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। सुनते जाना। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और पहले जनाजे के पास आए। अरे 70 सहाबा के जनाजे थे, पहले जनाजे पर आए। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए। दूसरे जनाजे पर आए, बोलते जाओ, कौन से जनाजे पर आए? अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू। फिर तीसरे जनाजे पर आए, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में। चौथे जनाजे पर आए तो चेहरे पर कफन का कपड़ा रखा है। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बिलाल ये क्या है, ये कौन है, इनके चेहरे पर कपड़ा क्यों रखा है, कफन का कपड़ा क्यों रखा, इनके चेहरे को खोला क्यों नहीं जाता? हजरत बिलाल ने कहा, अल्लाह के रसूल आप ये सवाल न करें, आप आगे चले, आपका बहुत प्यारा उम्मती है, आप देख नहीं पाएंगे, आप इनको देख नहीं पाएंगे, आप आगे चले। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान, मेरा साहबी है और मैं ना देखूं। ये कहकर अल्लाह के रसूल बैठ गए और कहा, बिलाल बता कौन है? बिलाल ने कहा, हादा अम्मार। बोलो सुभान अल्लाह। कहा, ये तो जवान साहबी 25 साल के हजरत अम्मार इब्ने जियाद। बोलो हजरत अम्मार। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोकर कहा, हादा अम्मार, अरे ये मेरा अम्मार। कफन मुबारक को हटाने गए, हजरत बिलाल ने हाथ पकड़ लिया, नहीं। अल्लाह के रसूल ने कहा, क्यों? कहा, नहीं, इनके यहां पेशानी से लेकर सीने तक 80 तलवार के जख्म लगे हुए हैं, पूरा चेहरा नहीं है, चेहरा नहीं है, सिर्फ 2 आंखें नजर आती, बाकी कुछ भी नजर नहीं आता। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक से कफन मुबारक को हटाया, सिर्फ आंखें नजर आई। हमारे नबी ने कहा, अम्मार अम्मार, कैसे खुशबुओं में तू घूमता था, आज अल्लाह के रास्ते में तेरा ये हाल। इतना कहा मेरे प्यारों, सारे सहाबा जमा हो गए। बोलो सारे सहाबा। अचानक सहाबा किराम ने देखा, अम्मार जो थे ना, चेहरा तो नजर नहीं आता था, आंखों को खोल दिया। बोलो सुभान अल्लाह। आंखों को, तो सारे साहबा ने कहना शुरू किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, इन्ना हादा अम्मारन कद फतह नहीं। साहबा ने कहना शुरू किया, अल्लाह के रसूल, अम्मार। अम्मार ने आंखों को खोला, इनकी आंखें बंद थी, आंखों को खोला, हमने अपनी आंखों से देखा, इन्होंने आंखों को खोला। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की तरफ देखा और फरमाया, तुमने अकेले ने नहीं देखा, मैंने भी देखा। अम्मार ने आंखों को खोला, मैंने भी देखा, राई तू, मैंने भी देखा। अम्मार ने आंखें खोला। जल्दी जल्दी सुनना, हमारे नबी अम्मार के करीब आए। बोलो हमारे नबी अम्मार के, और क्या फरमाया, अम्मार आंखों को खोला, इसका मतलब है तेरा कोई अरमान रह गया, दुनिया में तू कुछ चाहता था करना, वो रह गया, तभी तो तूने आंखों को खोला है। हमारे नबी ने प्यार से रोते रोते कहा, अम्मार आज तेरा अरमान बता दे, तू बताता जाएगा, मोहम्मद तेरे अरमान को पूरा करता जाएगा। बस इतना कहा कि अम्मार तेरा अरमान बता दे, मोहम्मद पूरा करेगा। हजरत अम्मार ने आंखें तो खोली थी, आहिस्ता से अपनी गर्दन को उठाया। बोलो सुभान अल्लाह। चेहरा नहीं है, गर्दन मुबारक को आहिस्ता से उठाया। हमारे नबी ऐसे तशरीफ फरमा थे, गर्दन उठाया और हमारे नबी की गोद में रख दिया। और अम्मार के दिल से आवाज निकली, फुस्तु व रब्बिल काबा, काबा के पैदा करने वाले की कसम, अम्मार कामयाब हो गया। अब सुनना, सारे साहबा कह, आंखें बंद हो गई। सारे साहबा ने कहा, इन्होंने तो कोई अरमान बताया ही नहीं। अरे इन्होंने अपना अरमान तो बताया नहीं। हमारे नबी की आंखों में आंसू ने फरमाया, ओ मेरे साहबा, अम्मार अरमान बता दिया, अपनी मर्जी बता दिया। साहबा ने कहा, क्या मर्जी? कहा, इसकी तमन्ना थी, जिया था नबी के कदमों पर, मरूंगा भी नबी के कदमों पर। जिया था नबी के कदमों पर, मरूंगा भी नबी के कदमों पर। हमारे नबी ने फरमाया, साहबा इसका नाम है मेरी मोहब्बत, कि जिए भी तो मोहम्मद के कदमों में, मरे भी तो मोहम्मद के कदमों में। आज भी मेरे दोस्तों, अरे तकबीर। आखिरी बात पे आ रहा हूं, कौन कौन तैयार है प्यारे नबी की मोहब्बत में जिएंगे? हाथ ऊपर और बोलो, प्यारे नबी की मोहब्बत में। आवाज नहीं आ रही है, मुस्तफा की मोहब्बत में बोलो ना, मुस्तफा की मोहब्बत में। आखिरी बात, अगर पूरा औरंगाबाद इसके लिए तैयार है कि मुस्तफा की मोहब्बत में जीना ने, मुस्तफा की मोहब्बत में मरना, तो ये फकीर की एक बात सुन लो, इंशाअल्लाह अल्लाह ने ये मजमे में जमा किया, अल्लाह हम सबको जन्नत में भी जमा करेगा इंशाअल्लाह। आखिरी हदीस सुन लो और उस पर अमल करो, करेंगे ना इंशाअल्लाह। अरे ये सारा मजमा तड़पता है कारी अहमद अली की मुलाकात करना। मैं होटल में था, एक कतार खड़ी थी। मैं कहता हूं मेरे प्यारों, मुलाकात से ज्यादा जरूरी
ये लास्ट और फाइनल बात पे अमल कर लो। यहां मुलाकात होवे ना हो, इंशाअल्लाह जन्नत में मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है? बोलो मुस्तफा की मोहब्बत में जीना है और मुस्तफा की मोहब्बत में उसके लिए एक ही काम, ओनली वन, ओनली वन, ओनली वन, एक ही काम करना। ये तय कर लो 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बोलो ना, फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा, माल वितर। अब पूरा मजमा कह दे नमाज का दामन, नहीं आवाज से कह दे नमाज का दामन, मुस्तफा का दामन, नमाज का दामन। और मेरे प्यारो, नमाजी जन्नती, पूरा मजमा बोल दे नमाजी, जोर से नमाजी, बेनमाजी। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। तो भाई सब करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। पूरा मजमा आमीन बोले, आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ए अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारी खताओं से दरगुजर फरमा, इस होने वाले निकाह को कबूल फरमा, 5 बच्चों की हिफ्ज़ को मुकम्मल फरमा। अल्लाह मदरसे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियात से माला माल फरमा। पूरी उम्मत को नमाजी बना। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।